भाइयों और प्यारी बहनों, आज हम सब मिलकर 5100 सालों से भारत के सबसे सम्मानित उद्यमी समुदाय में से एक अग्रवाल समाज के बारे में बातचीत करेंगे। भारत के समृद्धतम समुदायों में से एक ये समुदाय दानवीरता के लिए मशहूर है। चैरिटी के साथ साथ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक गति इन्होंने दी है और इनका भरपूर योगदान है। उद्योग व्यापार से लेकर प्रशासनिक सेवाओं में भी परचम लहराने वाला समुदाय जहां भी रहता है वहां पर सेवा कार्य करता है और तन मन धन से आसपास के लोगों की सेवा करता रहता है। यदि हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो भारत के कुल इनकम टैक्स में से 24% योगदान इन्हीं का है। विभिन्न प्रकार के दिए गए दान में योगदान 62% इसी समुदाय का है। लगभग 12,000 गौशालाएं चलाते हैं। भारत की जीडीपी का 20% योगदान इन्हीं का है। 40% शेयर ब्रोकर्स इसी समुदाय से हैं और भारत की कुल संपत्ति का 28% पर मालिकाना हक इसी समुदाय का है। लगभग 35% चार्टेड अकाउंटेंट, 8% इंजीनियर्स, 10% डॉक्टर, 21% कंपनी सेक्रेटरी, 21% कास्ट अकाउंटेंट्स, 7% MBA, 3% वकील इसी समुदाय से हैं और लगभग 80% धर्मशालाएं इन्हीं के दान से चलती हैं। और आज जितने ज्यादा बड़े बड़े व्यापार देखते हैं वो इसी समुदाय से संबंधित हैं। महाराजा अग्रसेन जो इनके प्रणेता हैं, एक बहुत बड़े कुशल शासक थे, क्योंकि कुशल शासकों की कीर्ति किसी एक युग तक सीमित नहीं रहती है। उनका लोकहितकारी चिंतन कालजयी होता है और युगों युगों तक समाज का मार्गदर्शन करता है। ऐसे शासकों से न केवल सभ्यता और संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि समाज मानवता आगे बढ़ती है। ऐसे ही महान शासक थे कर्मयोगी लोकनायक महाराजा अग्रसेन। वे समाजवाद के प्रणेता, गणतंत्र के संस्थापक, अहिंसा के पुजारी और शांति के दूत थे। सचमुच में उनका युग राम राज्य की साकार रूप था, जिसमें उन्होंने अपने आदर्श जीवन कर्म से सकल मानव जीवन को महानता का जीवन पथ दर्शाया। उस युग में लोग मनसा वाचा कर्मणा से अच्छे कर्म करते थे। वे प्रकाश स्तंभ थे। आज भी अग्रवाल समाज उनके दिखाए रास्ते पर चलता है। इसीलिए भारत सरकार ने उनकी 5100 साल की जयंती पर 1976 में एक डाक टिकट जारी किया। 1995 में एक जहाज खरीदा गया जिसका नाम अग्रसेन रखा गया। महाराजा अग्रसेन का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में लगभग 5139 साल पहले हुआ था। वे सूर्यवंशी राजा थे। वे प्रतापनगर के महाराजा महेंद्र के पोते थे तथा महाराजा वल्लभ और रानी भागमती देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे। खांडवप्रस्थ के राजा ययाति के वंशज थे और राजा शूरसेन के बड़े भाई थे, जो बलराम और भगवान श्री कृष्ण के दादा थे। राजकुमार अग्रसेन ने नागवंश राजा कुमुद की बेटी राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया और राजकुमारी माधवी ने शुभ माला डालकर उन्हें अपना पति स्वीकार किया। एक पड़ोसी राजा राजकुमारी माधवी से शादी करना चाहता था। उसको राजकुमार अग्रसेन से जलन हुई और बदला लेने के लिए उसने प्रतापनगर को घेर लिया। नतीजा क्या हुआ? प्रतापनगर के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराजा अग्रसेन ने धर्म युद्ध छेड़कर दुश्मन की सेना को पराजित किया। शांति हमेशा बनी रहे, इसके लिए महाराजा अग्रसेन ने काशी में जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करें और देवी महालक्ष्मी ने महाराजा अग्रसेन को एक नए राज्य को स्थापित करने का आदेश दिया
और हथियार छोड़कर अपने राज्य के लोगों की समृद्धि के लिए व्यापार की परंपरा अपनाने के लिए कहा। देवी ने आशीर्वाद दिया कि उनके इस राज्य के सभी लोग और वंशज हमेशा समृद्ध रहेंगे। महाराजा अग्रसेन ने एक नए राज्य का स्थान चयन करने के लिए अपनी रानी के साथ पूरे भारत में भ्रमण किया। एक क्षेत्र ऐसा आया जहां पर बाघ के बच्चे और भेड़िए के बच्चे एक साथ खेल रहे थे। इसे वीर भूमि का शुभ संकेत मानकर उन्हें इस राज्य में, इस जगह पर राज्य की स्थापना करने की ठानी। महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से महाराजा अग्रसेन ने महाभारत के युद्ध से 51 साल पहले अग्रोहा में एक बहुत समृद्ध और विकसित राज्य का निर्माण किया। महाराज अग्रसेन के राज्य का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पांडवों के हक में युद्ध भी लड़ा। महाराजा अग्रसेन ने राज्य को हिमालय, पंजाब, यमुना की तराई और मेवाड़ क्षेत्र तक बढ़ाया। आगरा राज्य के दक्षिणी भाग में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। गुड़गांव, जहां अग्रवाल समुदाय की देवी मां प्रतिष्ठित हैं, मेरठ, रोहतक, झांसी, पानीपत, करनाल, कोट, कन्नगड़ा, जहां अग्रवालों की कुल देवी कोट स्थित है, मंडी, बिलासपुर, गढ़वाल, नारनौल राज्य के अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। अग्रोहा शहर राज्य की राजधानी थी। दिल्ली कनॉट प्लेस में स्थित अग्रसेन की बावली मूल रूप से भगवान अग्रसेन ने ही बनवाई थी। समुदाय ने 14वीं सदी में इसे दोबारा बनवाया था। महाराज अग्रसेन ने वनिक धर्म का पालन किया और उन्होंने यज्ञ में पशुओं को वध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पशु मरते हुए नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता के साथ घूमते हुए और पक्षी आकाश में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। महाराजा अग्रसेन के ज्येष्ठ पुत्र विभू थे। उन्होंने 18 महायज्ञों का आयोजन किया। उसके बाद उन्होंने अपने 18 बच्चों के बीच अपने राज्य को विभाजित किया और प्रत्येक बच्चे के गुरु के नाम से 18 गोत्रों की स्थापना की गई। आज ये 18 गोत्र एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी सभी गोत्र संयुक्त हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। अग्रवालों के 18 गोत्र ये हैं: गर्ग, गोयल, गोयन, बंसल, कंसल, सिंघल, मंगल, जिंदल, तिंगल, एरन, धारन, मधुकुल, बिंदल, मित्तल, तायल, बंदल, नागल, कुंचल। अग्रोहा राज्य की 18 राज्य इकाइयां हैं। प्रत्येक राज्य की इकाई को एक गोत्र में अंकित किया गया था। उस विशेष राज्य की इकाई के सभी निवासियों को उस गोत्र के द्वारा पहचान मिलती थी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वैवाहिक गठबंधन एक ही गोत्र में नहीं हो सकता है। यही कारण है कि गोयल गोत्र का एक लड़का गोयल गोत्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता है, लेकिन 17 अन्य गोत्रों में शादी कर सकता है। इसीलिए वो एक जगह पे नहीं रहे बल्कि एक साथ मिलकर एक परिवार बना 18 गोत्रों का। महाराजा अग्रसेन द्वारा प्रतिपादित ये नियम से 18 गोत्र राज्यकारियों के प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच सद्भावना उत्पन्न हुई और अग्रवाल समाज में आनुवंशिकी विविधता सुनिश्चित हुई। महाराज अग्रसेन के भगवा ध्वज अहिंसा और सूर्य का प्रतीक है। ध्वज के सामने से वी आकार की कटौती की गई है। सूर्य की 18 किरणें 18 गोत्र के प्रतिनिधित्व करती हैं। ध्वज में चांदी के रंग की एक ईंट और 1 रुपया वैभव, भाईचारे एवं सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है। महाराज अग्रसेन ने ये ऐलान कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति उनके राज्य में रहने आता है तो हर व्यक्ति उसको 1 रुपया और 1 ईंट देगा। ईंट से तो वो अपना घर बनाएगा और पैसे से वो अपना व्यापार शुरू करो। और यही उन्होंने एक संपन्नता के लिए नींव रख दी।
और अपने परिवारों के बीच में भाईचारे को उत्पन्न किया। महाराज अग्रसेन को अहिंसा, शांति के दूत, त्याग, करुणा, दान और समृद्धि के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। न केवल एक राज्य के राजा थे वे, बल्कि दलितों के उत्थान के एक नेता भी थे। उन्होंने अपने राज्य के सभी निवासियों की समृद्धि की कामना की। उन्होंने समाज में समानता सुनिश्चित करने के क्रम में एक अद्वितीय ये नियम बनाया और आज अग्रवाल समाज उनका ऋणी है और आज जो उनकी समृद्धि है वो उन्हीं के कारण है। महाराज अग्रसेन की जय हो।